गृह प्रबंध में मैं आज आपको बजट के बारे में जानकारी दूंगी। बजट के भेद के बारे में आपको बताऊंगी। इसमें बजट के भेद या इसे प्रकार भी कह सकते हैं। पहला, संतुलित बजट। ये मुख्य रूपेण 3 प्रकार के होते हैं। संतुलित बजट, दूसरा बचत का बजट और तीसरा है घाटे का बजट। पहले पे आप चले आएंगी। संतुलित बजट इस प्रकार है। इस बजट में आय का पूरा विभाजन इस प्रकार किया जाता है, ना बचत ही दिखाई गई हो और ना उधार लेने की आवश्यकता अनुभव की गई है। यानी हमारा जो बजट है वो संतुलित होना चाहिए, ना आय अधिक और ना व्यय का ज्यादा खर्च दिखाया गया हो, इसलिए इसे हम कहते हैं संतुलित बजट। दूसरा पे चले आए आप, बचत का बजट। इसमें परिस्थितिक व्यय अनुमानित आय की अपेक्षा कम रहता है। इस प्रकार कुछ भाग की बचत दिखाई जाती है, यानी बचत का बजट। इसमें जब हमारे जो आय होती है उसमें से कुछ ये बचत का भाग दिखाया जाता है, इसे ही हम कहते हैं बचत का बजट। यानी हमारे आय से कुछ हमारे पास जो बच गया मनी होता है उसको ही हम कहते हैं बचत का बजट। तीसरे पे आप चले आएंगी, घाटे का बजट। इसमें व्यय अधिक होने पर आय की शेष पूर्ति के लिए उधार लेने या आभूषण, संपत्ति आदि के बचाने की व्यवस्था दिखाई जाती है। यानी हम इसमें उधार भी ले सकते हैं और उधार लेने में क्या होती है कि हम घाटे में चले जाते हैं। इसलिए जो जरूरी कार्य हम करते हैं उसमें ही इस तरह का बजट हम सोचते हैं, यानी उधार लेकर के किसी चीज या इच्छा की पूर्ति करना, इसमें हमको घाटे का बजट हम दिखाते हैं। और ये घाटा हमारे लिए कभी कभी हानिकारक भी हो सकता है। इस प्रकार गृहिणी को बजट बनाते समय इन मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, बजट बनाने से पूर्व आय के समस्त साधनों की जानकारी कर लेना चाहिए। दूसरा, बजट में प्रथम स्थान आवश्यक खर्चों को देना चाहिए, जैसे भोजन, वस्त्र, शिक्षा, मकान का किराया, बिजली तथा पानी तथा छोटी मोटी बीमारी आदि के लिए हम राशि कुछ भी हम रख सकते हैं। अनावश्यक खर्च उतना हम नहीं करेंगे जितना कि हमको होना चाहिए। यानी जब तक हम अपने बजट में थोड़ा सा प्रबंध बचा के नहीं रखेंगे तो ये आकस्मिक स्थिति हम उत्पन्न नहीं होने देंगे। इसलिए इस बजट में प्रथम स्थान हमको आवश्यक खर्चों का ही देना चाहिए। उसकी प्रकार चौथे में बजट में द्वितीय स्थान गौण और आवश्यकताओं को देना चाहिए, जैसे त्योहार, तीर्थ यात्रा, धर्म के माध्यम में या व्यय, उपहार आदि पर। यानी हमारे समाज में कुछ कुछ ऐसी आवश्यकताएं या स्थितियां आ जाती है जिसमें हमको आकस्मिक खर्च करना पड़ता है। आकस्मिक खर्च में हम क्या करेंगे, इसमें हम बजट में ऐसे हम व्यवस्था करके संतुलित करके रखेंगे ताकि हम कुछ जब हम बचत कर सके तो इस खर्चे का हम उस समय उपयोग कर सकते हैं। पांचवा, बजट में तृतीय स्थान आकस्मिक व्यय के लिए देना चाहिए, जैसे बीमारी, बुरी स्थिति आदि में हमको कर्ज न लेना पड़े और हमारे द्वारा जो अर्जित की गई आय है उसमें से कुछ भाग मेरे पास रहेगा तो हम उसको बचा करके इस समय के लिए काम आएंगे। उसके बाद है छठा, बजट बनाते समय घर को व्यक्तियों की संख्या पर ध्यान देना चाहिए। यानी संख्या हमारे पास जितनी है उसने में ही हम खर्च करने की आदत डालते हैं। अन्यथा क्या होगा कि आमदनी की अपेक्षा यदि हम खर्च ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा कि हम हमेशा घाटे में ही रहेंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में हमको अपने व्यक्ति या परिवार के सदस्यों की संख्या का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है सातवें में बजट में बचत का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि भविष्य में काम आ सके। भविष्य हमारे लिए उतना ही आवश्यक होता है, इसलिए कुछ रुपए तो मेरे पास रहना चाहिए ताकि जब बजट में बचत का ध्यान रखना चाहिए ताकि भविष्य में काम अगर आकस्मिक आ जाए तो उस समय हमको इस पैसे का उपयोग करना चाहिए। यही हमारी बजट है।